राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। नौ गुण तोरी नूपुर गुयो महत सभा मधिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के भक्त इष्ट अति व्यास के। महामहिमा में श्री हरिराम व्यास जी प्रियाजू के प्रधान पक्ष श्री विशाखाजू इनके अंशावतार श्री हरिराम व्यास जी, इनका पावन जीवन चरित्र चल रहा है। पूर्व में सुना आप बुंदेलखंड ओरछा के निवासी अत्यंत महिमाशाली अद्वितीय विद्वान सरस्वती जी ने सिद्ध थी। कोई ऐसा नहीं जो इनके सामने टिक सके, कोई ऐसा नहीं। इतना प्रबल इनका विदुष, कोई इनकी समानता नहीं कर सकता। कुछ ही क्षणों में उसको परास्त कर देते हैं। यदि कोई अपने संशय का निवारण करने आता तो तत्काल उसके संशय का संपूर्ण निवारण कर देते हैं। ऐसे महिमाशाली दिग्विजय करते हुए काशी पहुंचे, काशी को जीत लिया, जीत लिया काशी को। ऐसे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के पुत्र श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु, आप भी परम विद्वान अद्वितीय विद्वान श्री उपसुधा निधि जी उन्हीं की रचित है। ऐसा दैन्य, अहो अद्भुत दैन्य। कह रहे हैं कि भूमि पर लौटकर दांत में तिनका दबाकर, हे वृंदावनाधीश्वरी, मैं आपकी कृपा की आकांक्षा करता हूं। आप अपने सहज स्वभाव बस मेरी ओर देख लीजिए। और विद्वता कोई सामने नहीं। स्वयं भगवान शिव आए समझाने के लिए कि आप
प्रियाजू की निज सखी हैं। अब ये सब विश्राम करके वृंदावन का अखंड वास करें। स्वयं भगवान शिव आए समझाने के लिए। काशी को जीत लिया श्री कृष्ण महाप्रभु ने, ऐसा वर्णन है। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी महामहिमाशाली अद्वितीय विद्वान, जीत लिया काशी को। और भगवान शिव का सुंदर अभिषेक, उनकी सेवा। समस्त काशीवासी विद्वानों ने विचार किया कि हमारी पराजय हुई, इससे हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन ये काशी भगवान का गढ़ है, भगवान शिव यहाँ विराजमान है, मर्यादा है काशी की, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए भगवान की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप कृपा करें, आप ही कुछ अब कर सकते हैं। भगवान ने प्रार्थना सुनी और एक साधु के वेश में आकर श्री हरिराम व्यास जी से मिले और उनसे कहा, हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप उनका निवारण कर दीजिए। तो कहा, जी जो आज्ञा दें। तत्काल भगवान शिव ने फिर कहा, विद्या का फल क्या है वो पूर्व में अपने सुन चुके हैं। जब पता चला कि विद्या का फल मूलतः भगवान की प्राप्ति है, हृदय में दैन्यता आ जाए, प्रभु के लिए व्याकुलता प्रकट हो जाए, विद्या विनयम ददाती, ये तो है नहीं। फिर इसको प्राप्त करके आपने क्या किया? क्या विवेक जागृत हुआ? क्या आप सत असत का ज्ञान प्राप्त कर लिए? क्या आप सत में स्थित हो गए? चुप हो गए श्री हरिराम व्यास जी, कोई उत्तर नहीं। फिर कहा कि भगवान ने आपको विद्वता दी है, पर इसका फल संतों को, ब्राह्मणों को दुखी करना, अपमान करना, क्या यही है? बस लग गई हृदय में बात। यही होता है कि बस कब कौन सी बात समझ में आ जाए। ऐसा मानिए इस भाव को कि भूमि तैयार है, थोड़ी बारी कहीं एक गुंजाइश थी, बस उस शब्द ने आके ऐसी चोट करी, दौड़ पड़े अपने मार्ग की ओर, सब बंद कर दिया और वहां से वापस आ गए। ओरछा आकर रहने लगे। अब हृदय में यही चलता कि मैं वैष्णव गुरु से दीक्षा लूं और वैष्णव हो जाऊं, निरंतर भजन करूं। हृदय में अब यही बात चलने लगी, कहाँ जाऊं, किसको गुरु बनाऊं? कबहू कह रे दास सुहावे, कबहू मत कबीर को भावे, कबहू पीपा पे मन जावे, कबहू श्री जयदेव ही भाके, कबहू नाम देव सुधि आवे, कबहू रंका वंक ही गावे, कबहू रामानंद गुसाई, परलोक गए तिनकी सुधि आई, कबहू वृंदावन गुण गावे, रसिक भक्ति में मन ललचावे। अब मन में होने लगा, किसकी शरण में जाऊं, कौन मेरे प्रश्नों का समाधान करे, कौन मुझे विश्राम प्रदान करे, कौन मुझे इस असार संसार से पार कर दे, कौन मेरे हृदय को शीतल करे। व्याकुलता बढ़ने लगी। जहां उपासक के हृदय में भगवत तत्व की जिज्ञासा प्रारंभ होती है, भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं। जिज्ञासा जहां हुई कि भगवत तत्व का अनुभव कैसे होगा, कैसे मुझे उस परम पद की प्राप्ति हो, क्या करूं, क्या जपूं, कैसे चलूं, निश्चित निश्चित भगवान करुणा करते हैं, उसे मार्ग दे देते हैं और बढ़ता चला जाता है। उसी समय संतों का संग तो करते, श्री नवलदास बैरागी जी भ्रमर करते हुए भगवत प्रेरणा से ओरछा पहुंचे। वहां श्री हरिराम व्यास जी ने सुना कि अत्यंत महिमाशाली श्री नवलदास जी महाराज पधारे हैं और वृंदावन के महामहिम रसिक हैं, इनका संग बड़ा लाभ प्रदान करने वाला है, महाप्रेम में रंगे हुए हैं, इनका संग करना चाहिए। हरिराम व्यास जी तो मानो कि प्यासे को जल मिल गया हो, दौड़ते हुए गए और चरणों में प्रणाम किया, बैठ के उनकी वार्ता सुनी और बहुत अनुनय विनय करके कहा, प्रभु घर पधारिए। घर ले आए
और उनकी सेवा करने लगे। हरिराम व्यास जी ने वृंदावन रस की महिमा सुनाई, महाप्रभु की कृपा सुनाई और बताया कि किस रस को प्रदान करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। प्रातःकाल का समय था। श्री हरिराम व्यास जी महाराज एक अद्भुत पद को सुनकर उठ गए। देखा श्री नवलदास जी सुंदर प्रातःकालीन समय है, भाव में भीने हुए पद का गायन कर रहे हैं। अब पास नहीं गए, दूर खड़े होकर उस पद का श्रवण किया। आज अतिराजत दंपति बहुर, पद पूरे होते सुना। जैसे हित हरिवंश लाल ललना मिले हियो सिरावत मोर। लाल ललना मिल रहे हैं और ये हमारा सिरा रहा है, हमारा सुखी हो रहा है, ये सुना। बस पद महाविद्वान तो है ही, उसका अर्थ और भाव तीनों हृदय में जाते जा रहे, उसका प्रभाव प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे हृदय में पद जा रहा है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा, वैसे वैसे उसका अर्थ विचार हो रहा है, भाव हृदय में प्रकट हो रहा है। जब सुना लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, श्री नवलदास जी के पास गए, पूछा प्रभु आप कह रहे आज, आज पहले नहीं तो आज अतिराजा दंपति हो रहा, वर्तमान में ही लीला हो रही है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज वन क्रीडत श्यामा श्याम, आज वन राजा जुगल किशोर, आज वन नीक और रास बनायो, अनेकों पद हैं। आज तो जुवती तेरो वदन आनंद भर्यो, अनेकों पद वर्तमान के हैं। आज ये लीला हो रही है और इस लीला को देखकर, प्रिया प्रीतम के मिलन को देखकर कोई महाप्रेमी रसिक जन आनंदित हो रहे हैं। मुझे कृपा करें, क्या है ये? फिर बताया कि जिनको हियो सिरावत जोरी, विधि निषेध श्रृंखल दृढ़ तोरी, जोग यज्ञ जप तप व्रत जितने, शुद्धि भक्ति बल गणत ना तितने। ऐसी सुनी नवल मुख रीति, व्यास करी हित गुरु सो प्रीति। श्री राधा वल्लभ इष्ट बताए, नित्य विहार के भेद सुनाए। चली वृंदावन दर्शन कीजय, श्री हरिवंश ही को गुरु कीजय। नवलदास जी से प्रश्न किया, ये कौन है महापुरुष? मैं इनके विषय में जानना चाहता हूं कि जिनका हृदय शीतल हो रहा है लाल लल्ला के मिलन से, प्रेमी प्रेमास्पद मिले, परस्पर सुख हो, ये तो है, पर प्रेमी परस्पर मिल रहे हैं और उनको देखकर सुखी कोई हो रहा है, ये विशेष बात है। क्या है ये? मुझे कृपा करके बताएं। जिज्ञासा हृदय में हुई। तब कहा, उनकी उत्कंठा देखकर, जुगल जोड़ी को प्रेम क्रीड़ा परायण देखकर जिनका हृदय सिराता है, शीतल होता है, ये महाप्रभु हितहरिवंश चंद्र जो हैं। ये प्रेम रस को प्रकट करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। विधि निषेध से रहित जिनकी उपासना है, योग यज्ञ जप तप व्रत आदि का इस रस भक्ति में, इस प्रेम भक्ति में, इस रस रीति में प्रवेश ही नहीं है, इसका महत्व ही नहीं है। और ये रस रीति प्राप्त ही रसिकों के संग से होती है, पढ़ के समझ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा प्रथम, सेवौ धर्मिन द्वितीय और जप तृतीय। तीन कार्य जिसके जीवन में है, तीन बात जिसके जीवन में, हरिवंश धर्म को जान जाएगा।
महाप्रभु की कृपा, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग, रसिकों का संग और उनके द्वारा जो प्रदत्त उपासना है, मंत्र है, उसका जप निरंतर, जिसका चित्त इनमें लगा हुआ है, जो निरंतर इस त्रिपुटी का अनुसंधान जीवन में करता है, वो निश्चित इस रस की प्राप्ति कर लेगा। बिना इसके इस रस को समझना अत्यंत कठिन है। राधाया अनुरूप मेव परमम धर्मम रसेनाचरण, ये केवल आचार्य की कृपा से जाना जा सकता है। ये क्या है? प्रियाजू के अनुरूप धर्म, प्रियाजू को जिससे सुख पहुंचे वे धर्म क्या है? श्री स्वामी जी कह रहे हैं ना, पांच है भूले देह सुधी, छठी भावना रास की, और साते पावे रीति रस। रास की भावना बनी है, इससे आगे की बात है रस रीति। दर्शन भी हो सकता है, बस रस रीति की प्राप्ति ये श्री स्वामी हरिदास की, ये केवल श्री महारानी जी की जो प्रिय सखियां हैं, वो जब प्रकट हुई है इस भूतल पे स्वामी जी के रूप में, महाप्रभु के रूप में, हरिराम व्यास जी के रूप में, इनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। इनकी उपासना में, इस रस भक्ति में अन्य साधन का कोई महत्व नहीं है। सेवक जी तो कह रहे हैं विधि निषेध नहीं है, तहां स्नान क्रिया जब तप नहीं, पर यह समझ लेना चाहिए कि आज से स्नान बंद, आज से स्नान बंद। बहुत अच्छा, छुट्टी पाई, ठंडी वैसे ही पड़ रही है, अब अच्छा है, जरूरत ही नहीं है, पर उसका विधि निषेध आदि कुछ नहीं, उसका स्वरूप है। इसलिए रसिकों का संग बताया गया है। पढ़ लेने से समझ नहीं आएगा, रसिकों का संग होगा, उनके द्वारा जब श्रवण किया जाएगा हित धर्म को, तभी हृदय में जागृत होता है। ऐसे नहीं, उनकी कृपा दृष्टि बस ये जागृत कर देती है। इस उपासना में श्री राधा वल्लभ लाल ईष्ट हैं, अतः आप उन्हीं को अपना ईष्ट और हिताचार्य चरण को अपना गुरु बना लीजिए, निश्चित ये रस आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री नवलदास जी की जब बात सुनी, हृदय में ये जब बात आनंदप्रद होने लगी, अब शीतल होता जा रहा हृदय, संसार से जलता हुआ हृदय जब भगवत कृपा से, भगवत कृपा का श्रवण करता है, भगवत कथा का श्रवण करता है, प्रेमी जनों का संग करता है, नाम का जप करने लगता है, कीर्तन का करने लगता है, प्रभु का चिंतन करने लगता है, तो मानो बहुत समय से जलता हुआ हृदय शांत होने लगता है। उसे लग रहा है मैं कब से इसी वस्तु की तो प्राप्ति करने के लिए दौड़ रहा हूं, पर आज मिला है, आज मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है, बस लगता है बस प्राप्त हो गया, प्राप्त हो। गलती ना करे, अहंकार ना करे, बस दो चीजों से बच जाए। अहंकार ना करे, कैसा भी अहंकार ना करे, बस ये देखता रहे कृपा है, और दूसरा किसी वैष्णव के प्रति अपराध न करे, तो निश्चित मानो ये बढ़ता रहेगा। और जहां कर लिया हम में कुछ है, अब तो हम संत हो गए, और दूसरों में देखा देखो ये ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गए आप, अब इसमें अंतराय आने लगता है। नहीं तो अगर ये ना हो ना, निश्चित बढ़ता रहे, निश्चित बढ़ता रहे। प्रभु की कृपा है तो कि ऐसा थोड़ी है पहले कृपा थी अब बंद हो गई, उसमें गलती यही होती, हम अहंकार को स्वीकार कर लेते, मेरे में कुछ है, मैं ऐसा हूं, बस यहां रुक जाता है। अब बस प्रश्न आ गया, दो उत्तर, आप कुछ हैं तो अपने बल से करके दिखाइए, आप में कुछ है। इतना सामर्थ्य तो न देवेर ब्रह्मादि न हरि भक्ते न सुधा, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। क्षमता नहीं है, कह रहे हैं बड़े बड़े जो भगवत कोटि के महापुरुष हैं, उनमें क्षमता नहीं है, कह रहे हैं केवल कृपा, केवल कृपा। हृदय बड़ा शीतल होने लगा। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, भगवत दुख बिसर्यो सुनत, नवल बचन सुख सीर, संशय सूलरु भ्रम नस्यो, निर्मल भयो शरीर। श्री नवलदास जी के वचन सुनकर हृदय में शीतलता प्राप्त होने लगी। दुख जो हृदय में था, कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कौन मुझे मार्ग दिखाएगा, वे दूर होने लगा। संशय दूर हो गए, निर्मल हृदय होने लगा, बस एक ठौर चित्त लगा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। वहीं श्री हरिराम व्यास जी ने अब हृदय में विकलता बढ़ने लगी, कब मैं वृंदावन जाऊं, कब अखंडवास करके निरंतर भजन में समय बिताऊं,
कब संतों का संग करूं, कब ठाकुर जी का दर्शन करूं, कब उच्छिष्ट से अपने जीवन का पोषण करूं। बस दिन प्रतिदिन अब ये लालसा विकल होने लगी, बढ़ने लगी, निरंतर बलवती होने लगी। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हरि मिली है वृंदावन में। हरि वृंदावन में मिलते हैं, मैं जान गया साधु बचन में साचे जाने। साधु बचन में, इसी से होती है बात, बिना इसके नहीं आ सकती कि भगवान मिलेंगे। केवल इस वचन से, संतों के वचन से। हरि मिली है वृंदावन में। कैसे आई बात? साधु बचन में साचे जाने। फूल भई मेरे मन में हरि मिली है वृंदावन में। अब मेरे हृदय में ऐसी फूलन हो रही है, निश्चय हो गया प्रभु मिलेंगे। अब तो वृंदावन जाऊंगा, वहीं रहूंगा, निरंतर उनकी सेवा करूंगा, उनकी प्राप्ति के लिए हर समय प्रयासरत रहूंगा। कैसे मिलते हैं, कैसे विहरण करते हैं? बेहरत संग देखी अलिगन जुत निविड़ निकुंज भवन में। नैन सिराई पाई गही भी तब। नैन सिराई पाई, चरणों को, नेत्रों को शीतल करूंगा देख के, और दौड़ के पाई गही भी तब। धीरज रही है कवन में, धीरज रही है कवन में। कब, किसको धीरज रह सकता है? प्रियाजू के संग गलवैया देव हैं, संग में अनंत सखियां हैं। निविड़ निकुंज में, वृंदावन की जो अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंज हैं, लता पताओं से जो वृंदावन आच्छादित है, वहां विहरण करते हैं। अपने नेत्रों को उनको देखकर शीतल करूंगा और दौड़ के उनके चरण पकड़ लूंगा। ऐसा कौन है जो ऐसे युगल सरकार को देखकर हृदय में धैर्य धारण कर सके, उनकी ओर दौड़े ना, उनको प्राप्त करने के लिए विकल ना हो। कबहु करास विलास प्रगति है। कभी ऐसा होगा, कभी देखूंगा प्रिया प्रीतम गलवैया देवी विहरण कर रहे हैं, और कभी देखूंगा कबहु करास विलास प्रगति है। सुंदर सुभग पुलिन में विविध विहार आहार सचो है। व्यास दास लोचन में हरि मिली है वृंदावन में। प्रभु वृंदावन में मिलेंगे। कभी देखूंगा सुंदर यमुना जी का पुलिन है, सुभग पुलिन है, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी नायक। श्री महाराज जी संध्या के समय यमुना जी नित्य जाते थे। नित्य का नियम था श्री यमुनाष्टक का गान, यमुना जी को सुनाना, उनका स्तवन करना, और श्री चतुरासी जी का पद सुनाना, कोई महिमाशाली श्री प्रियाजू की लीला का उनको सुनाना। तो इसी पद का गायन एक बार कर रहे थे महाराज जी। उस समय ज्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं थी। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी न। बस भाव से इस पद का गायन करते हुए यमुना जी की तरंगों को देख रहे थे, निहार रहे थे, दर्शन कर रहे थे। थोड़ी देर में देखा दृश्य परिवर्तित हो गया और सामने से
श्री प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए पधारे। और यही जो शोभा नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर लाड नागरी नायक, प्रिया प्रीतम नागरी श्री प्रियाजू, नायक श्री लालजू महाराज वहां खेल रहे हैं, परस्पर आनंदित हो रहे हैं। ये शोभा का दर्शन किया। अब कितनी देर उस अवस्था में रहे तो आप ही जाने। तो कह रहे हैं श्री यमुना पुलिन पर, सुभग पुलिन पे सुंदर रास का दर्शन करूंगा और कृपा होगी। विविध विहार, जो प्रिया प्रीतम के अनंत विहार हैं, ये जो अनेक प्रकार की लीला हैं, उन सब का दर्शन करूंगा। मेरा जीवन, मेरा आहार ही यही हो जाएगा। व्यासदास लोचन में मेरे नेत्रों का आहार ही श्री श्यामा श्याम की केली को निरखना है, उनके सुख को निहारना है, यही हो जाएगा। हे प्रभु, कब वृंदावन का वास दोगे? ये सुख केवल वृंदावन में प्राप्त हो सकता है। हम कब होएंगे ब्रजवासी। आहा, कैसे कैसे अद्भुत पद है, हृदय बिछा दिया। तो क्या कहें, यही पद जैसे जब लालसा हो और श्रवण में होते हैं तो एकदम हृदय को झकझोर देते हैं। लगता है कब ये पूर्ति हो, कब ये जीवन में आए, कब ऐसा मेरे जीवन में भी हो। ऐसा तो हमें लगता है पहले श्रवण किए ही होंगे सबने प्राय। हरि हम, हे हरि, हे श्री स्वामिनी जू, हम कब होएंगे ब्रजवासी। कब मैं ब्रजवासी बनूंगा, कब अखंड वृंदावन का वास मुझे प्राप्त होगा। और ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधासी। नंद नंदन श्री लालजू महाराज हमारे ठाकुर होंगे, और महारानी श्री किशोरी जू हमारी स्वामिनी होंगी, हमारी ऐसी ठकुरानी होंगी। अहो, ऐसे ठाकुर, ऐसी ठकुरानी हमारे। बस बस कब मैं ब्रजवासी होऊंगा, कब मुझे ब्रज का वास मिलेगा। कब मिली है वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। वंशी बटकी शीतल छैया, सुभग नदी जमुनासी। हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। कब ऐसा होगा श्री प्रियाजू की निज अली, हरिवंशी जू हित सजनी, हरिदासी श्री ललिताजू, इनका संग मुझे प्राप्त होगा। निरंतर इनका संग करते हुए श्यामा श्याम की केली को निरखूंगा, इनके संग प्रिया प्रीतम की चर्चा करूंगा। कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। वंशी बट की सुंदर छैया के नीचे शीतल सुगंध मंद समीर का प्रभु श्री हमारे युगल सरकार आनंद ले रहे होंगे, वहां विश्राम कर रहे होंगे, उनको देखूंगा। वृंदावन की सुंदर सुंदर लताओं का दर्शन करूंगा। कब ऐसा होगा, सुंदर वृंदावन की लताओं के नीचे बैठ के श्यामा श्याम के गुणों का गायन करूंगा, और सुंदर श्री यमुना नदी का आचमन दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। कब ऐसा होगा, जाकी वैभव करत लाल सा, कर मीड़त कमलासी। इतनी आस व्यास की पुज बहु, वृंदा विपिन विलासी। हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। जिस वृंदावन के वैभव की लालसा श्री लक्ष्मी जी, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, शिव जी करते हैं, पर प्राप्त नहीं कर सकते, कर मीड़ के रह जाते हैं। कर मीड़ने का तात्पर्य क्या करें, कैसे रिझाएं, कैसे प्रभु को प्रसन्न करें, कैसे मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो। एक हृदय में सकुचाहट रहती, क्या करूं, कैसे प्राप्त करूं, पर फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते। हे वृंदावन के
युगल चंद श्री श्यामा श्याम, वृंदा विपिन बिलासी श्री श्यामा श्याम, मेरी इतनी आस को पूर्ण कर दीजिए, मुझे वृंदावन का वास दे दीजिए। आहा, ये पुकार श्री हरिराम व्यास जी कर रहे हैं, बार बार मनाते हैं। बस चिंतन श्री नवलदास जी के संग बैठ के चर्चा करते हैं, बस यही हो रहा है, कैसे घर परिवार का संबंध टूटे और मैं भागूं वृंदावन की ओर, कब अखंड वृंदावन वास करूं। एक पद और सुन लेते हैं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए, आप ही कृपा करें तभी ये संभव है। आप अपना लें जिस जीव को, वही वृंदावन का वास प्राप्त कर सकता है। कितना भी कुछ कर लिया जाए, सुन लो, कह लो, बुद्धि चला लो, कुछ कर लो, जिस समय श्री महारानी जो करुणा भीनी दृष्टि से देख लेते हैं, उसी क्षण उस जीव का काम हो जाता है। श्री ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला में कह रहे हैं, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई। महान रसिक हैं, ऐसी अद्भुत लीला का गायन कर रहे हैं और कह रहे हैं इस रस का कोई साधन नहीं है, ये प्रिया प्रीतम कृपा कर दें तभी प्राप्त हो सकता है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किशोरी मोहि अपनी कर लीजिए, हे किशोरी जी आप मुझे अपना लीजिए, और दिए कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे। अब मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता, बस वृंदावन की रज मुझे प्रदान कर दीजिए, वृंदावन के रज से भी जो रसिक जन है उनका संग मुझे प्रदान कर दीजिए। जय राधे श्री कुंज विहारिणी बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। बस बेगी मुझे अब वृंदावन का वास दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ मुझे नहीं सुहाता। और वृंदावन केवल प्रिया जो दे सकती हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, मन से भी कोई चिंतन नहीं कर सकता, बस हृदय में आ रही है वृंदावन का वास करूं तो लाडली जो की करुणा हो गई, निश्चित हो गई। इतना तो विश्वास अंदर करो कि मेरे ऊपर इतनी कृपा हो गई, मुझे वृंदावन का वास हो गया, निश्चित श्री जी करुणा हो गई। अब आगे की कृपा, रसिकों का संग और कृपा हो गई। अब आगे की एक ही बात है, ये पर्दा हट जाए, उनके रास विलास का दर्शन कर लें, वे नेत्रों के सामने आ जाएं, तो निश्चित है जब इतनी करुणा करिए तो इसमें भी क्यों कंजूसी करेंगे। अब कुछ और मुझे नहीं भाता, बस मुझे वृंदावन की रच प्रदान कर दीजिए, वृंदावन के रसिकों का संग प्रदान कर दीजिए। हे महारानी जो खग मृग पशु पंछिया बन के, चरण शरण रख लीजिए, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी कीजे। आप वृंदावन धाम के जो खग मृग पशु पक्षी हैं, इन सबकी शरण में मैं हूं, मुझे आप कृपा करके चाहे ऐसा रूप धारण प्रदान करके दे दीजिए। आंतरिक भाव है। एक पद में कहते हैं, हो मन वृंदावन को स्वान। अगर मुझे शरीर से, इस शरीर से, मनुष्य शरीर से वास ना मिले तो मुझे स्वान बना दो, या कोई भी जीव बना के वृंदावन में रख दीजिए। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, गुल्म औषधि नाम, गुल्म बना दीजिए, कोई लता बना दीजिए, औषधि बना दीजिए, बस मुझे वृंदावन का वास दे दीजिए, रख दीजिए। अभी भी उद्धव कुंड विराजमान है गिरिराज जी में, वहां श्री उद्धव जी महाराज विराजमान है। आगे महाराज जी जब चर्चा करेंगे तो उसमें है, श्री उद्धव जी महाराज विराजमान है। जिस समय द्वारिकाधीश भगवान अंतर्ध्यान हुए और उनकी 16,100 रानी जब ब्रज में आई वज्रनाभ जी के साथ, भगवान के पौत्र हैं, प्रपौत्र, उनके साथ जब आई तो यही दर्शन हुआ। उद्धव जी महाराज प्रकट हुए और दिखाया, संपूर्ण वृंदावन की लीलाओं का दर्शन कराया, श्री ठाकुर जी का दर्शन कराया।
आनंद में नृत्य करते हुए श्री उद्धव जी का दर्शन हुआ, यहीं उद्धव कुंड के पास ही। कह रहे खग मृग पशु पक्षी जे यावन के चरण शरण रखिए। मुझे हे वृंदावन धाम के खग मृग पशु पक्षी अपनी शरण में ले लीजिए। हे महारानी जो, बस करुणा करके अपने महल की टहलिनी बना लीजिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। निरंतर ऐसी आशा प्रबल होती जा रही है, वृंदावन वास की आशा प्रबल होती जा रही है। श्री महारानी जी से विनय करते हैं, अब यही लग रहा है कैसे वृंदावन पहुंचे। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।